एक शांत गांव जहां सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन एक रात सब बदल गया। एक बूढ़ा किसान, एक रहस्यमय घटना और अंधेरे में गूंजती खटखट की डरावनी आवाज। आखिर कौन था जो खेत उजाड़ रहा था और क्यों लौट कर आया बदला लेने? तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उस खेत में ही कुछ सब्जियां बोकर और उन्हें बेचकर किसान अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। एक बार किसान ने सोचा कि इस बार वह पूरे खेत में शलगम बोएगा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैं सोचता हूं कि इस बार खेत में शलगम बो दूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? पत्नी ने कहा, शलगम की फसल अच्छी हो गई तब तो हम आराम से रह सकेंगे, वरना भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं फसल को समय पर पानी दूंगा, खूब देखभाल करूंगा, तो फसल जरूर ही अच्छी होगी, किसान ने कहा। फिर किसान ने अपनी फसल खेतों में बो दी। किसान की किस्मत अच्छी थी कि इस बार शलगम की फसल बहुत अच्छी हुई। एक दिन बूढ़ा किसान खेत पर गया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि खेत में जगह जगह शलगम के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसने झुककर देखा कि ढेरों शलगम फैली पड़ी है, परंतु सभी के छोटे छोटे टुकड़े बचे पड़े हैं। किसान की समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। वह सोचने लगा कि यदि कोई आदमी शलगम चुराता तो पूरी ही उठा कर ले जाता। शलगम के टुकड़े करके तो किसी ने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है। यह काम जरूर किसी दुश्मन ने की है। यह सोचते सोचते वह घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी दुश्मनी किससे है। उसकी पत्नी ने कहा, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं, जरा खुलकर बताओ, बात क्या है? किसान बोला, किसी ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की है। अपने खेत में ढेरों शलगम के टुकड़े पड़े हैं। अगर कोई चुराता तो शलगम ही निकाल कर ले जाता। यह तो किसी दुश्मनी की चाल लगती है जो उसने शलगम के टुकड़े कर डाले। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? उसकी पत्नी बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो गया है, तभी दुश्मन की बात सोच रहे हो। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? जरूर कोई जानवर हमारी फसल खा रहा होगा। बूढ़े किसान को अपनी बीवी की बात जच गई और वह रात को पहरा देने खेत पर चला गया। वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए खेत के किनारे घास में छिपकर बैठ गया। आधी रात में अचानक भालू आया और शलगम निकालकर कुछ खाने लगा और कुछ फेंकने लगा। किसान ने आओ देखा न ताओ अपनी कुल्हाड़ी जोर से भालू की तरफ मारी। कुल्हाड़ी भालू के पिछले पैर में लगी और उसका एक पैर कटकर गिर गया। भालू दर्द से चिल्लाता हुआ लंगड़ाकर जंगल की तरफ चला गया। किसान धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसके चेहरे की घबराहट देखकर पूछा, तो उसने सारी बात बता दी। उधर टांग कटने से परेशान भालू किसान से बदला लेने की सोचने लगा। वह जंगल में गया और एक पेड़ से लकड़ी तोड़कर उसकी चौथी टांग बना ली और ठक ठक की आवाज के साथ चलने लगा। फिर एक दिन मौका देखकर वह सुबह को किसान के घर पहुंच गया। वह बाहर से गीत गुनगुनाने लगा, खटखट करती मेरी ये टांग, सुन ले अब मेरी ये तान, तूने ही मुझको लंगड़ा बनाया, अब बदले ने मुझे यहाँ बुलाया। दर पे खड़ा हूं खोल ये द्वार, छुपेगा कहाँ सुन मेरी पुकार। आजा बाहर अब देर न कर, आजा तुझसे होगा पूरा हिसाब बराबर। भालू की आवाज सुनकर किसान और उसकी पत्नी थरथर कांपने लगे। वे जल्दी से दरवाजा बंद करने दौड़े, परंतु भालू तब तक भीतर आ चुका था। दोनों लोग डरकर अलमारी के अंदर घुस गए। भालू घर में इधर उधर गाना गाता हुआ लंगड़ाता हुआ घूम रहा था। उसकी लकड़ी की टांग खटखट की आवाज कर रही थी। अचानक उसकी लकड़ी की टांग निकल गई और वह अपना संतुलन खो बैठा।
भालू घर की सीढ़ियों के पास बने तहखाने में जा गिरा। किसान को जो ही भालू के तहखाने में गिरने की आवाज आई, उसने अलमारी से निकलकर तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। किसान की पत्नी घर के बाहर जाकर शोर मचाने लगी। सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सब ने मिलकर भालू की खूब पिटाई की और उसे गांव से बाहर भगा दिया। सुबह की सुनहरी धूप खेतों पर फैल रही थी। बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे से घर के बाहर खड़े थे, चेहरे पर राहत और संतोष लिए। हवा में अब डर नहीं बल्कि सुकून था। तहखाने का दरवाजा बंद था और भालू गांव से दूर जा चुका था। किसान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, समझदारी और हिम्मत से उनका सामना किया जाए तो जीत हमारी ही होती है। कहानी की नैतिक शिक्षा। संकट के समय घबराने के बजाय समझदारी और साहस से काम लेना चाहिए। लालच या बदले की भावना अंत में खुद के लिए ही नुकसानदायक होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली लोक कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।